भारत के इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी हैं जो दर्द, सदमा और एक ऐसी क्षति लेकर आती हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसे ही दिन की बात करेंगे, 30 जनवरी 1948, वो दिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अहिंसा के उस पुजारी की हत्या क्यों हुई? कौन था वो शख्स जिसने ये कदम उठाया? और सबसे जरूरी, उसके पीछे की सोच क्या थी? चलिए आज इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। तो चलिए उस दिन पे वापस चलते हैं। 30 जनवरी, शाम का वक्त था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। जगह थी दिल्ली का बिरला हाउस, जिसे आज हम सब गांधी स्मृति के नाम से जानते हैं। तो तारीख थी 30 जनवरी 1948। गांधी जी अपने रोज के रूटीन के हिसाब से ही चल रहे थे। उस दिन भी वो शाम की प्रार्थना सभा के लिए निकल ही रहे थे। और सच कहूं तो वहां मौजूद किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन उस शांत माहौल के पीछे एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जो एक इंसान की कट्टरपंथी सोच की वजह से पैदा हुई थी। और वो शख्स था नाथूराम गोडसे। गोडसे एक ऐसी विचारधारा को मानता था जो गांधी के सिद्धांतों से आप कह सकते हैं बिल्कुल उलट थी। वो गांधी की नीतियों का एक तरह से कट्टर विरोधी था। तो ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, ये असल में दो विचारधाराओं की टक्कर थी। देखिए, एक तरफ थे गांधी जी जो हमेशा अहिंसा और सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, और दूसरी तरफ था गोडसे जो भारत के बंटवारे से और पाकिस्तान को लेकर गांधी जी की नरम नीतियों से बेहद नाराज था। उसे लगता था कि गांधी जी की इन नीतियों से भारत कमजोर हो रहा है। और बस यही वैचारिक टकराव, यही गुस्सा 30 जनवरी की उस शाम को एक भयानक घटना में बदल गया। उस वक्त जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और उन पर हमला हुआ। वक्त था शाम के करीब 5:17। गांधी जी धीरे धीरे प्रार्थना वाली जगह की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक नाथूराम गोडसे भीड़ को चीरता हुआ उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। 1, 2, 3। गोडसे ने एक के बाद एक 3 गोलियां सीधे गांधी जी के सीने में दाग दी। वहां मौजूद हर शख्स बिल्कुल सन्न रह गया। कहते हैं गोली लगने के बाद जब वो नीचे गिरे तो उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। और बस इसके साथ ही अहिंसा का वो पुजारी हमेशा के लिए खामोश हो गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, मानो पूरे देश पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं खोया था, भारत ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। बिरला हाउस में तो खैर अफरा तफरी का माहौल था ही, लेकिन जैसे जैसे ये खबर रेडियो और तारों के जरिए फैली, पूरे भारत में शोक की एक लहर सी दौड़ गई। लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे और दिलों में एक गहरा, बहुत गहरा दुख। उस रात देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश के नाम एक संदेश दिया। उनकी आवाज में जो दर्द था वो पूरे देश का दर्द था। उनके कहे शब्द आज भी गूंजते हैं, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इन चंद शब्दों ने जैसे पूरे देश के गम को जुबान दे दी थी। खैर, इस राष्ट्रीय शोक के बीच कानून ने अपना काम शुरू कर दिया। अब बारी थी न्याय की और दोषियों को सजा दिलाने की। नाथूराम गोडसे और उसके एक साथी नारायण आप्टे, दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन पर मुकदमा चला। अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दे दी गई। एक गोली से गांधी जी के शरीर को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी। देखिए, उनकी हत्या ने सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उनके जो सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, सर्वधर्म समभाव, वो आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि असली बदलाव हथियारों से नहीं, विचारों से आता है। और जाते जाते ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहाँ इतनी भागदौड़ है, इतनी हिंसा है, गांधी के विचार कितने प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।